कहते हैं हर शहर की रात अपने साथ कुछ राज लेकर आती है। कुछ ऐसे राज जो अंधेरे में छुपे रहते हैं और उजाले में भी जिनका चेहरा नहीं दिखता। यह कहानी है डर, रहस्य और उन सायों की जो इंसान के बीच रहते तो हैं लेकिन इंसान कभी नहीं होते। हर कदम पर एक नया रहस्य, हर मोड़ पर एक नया खौफ। तो दोस्तों, स्वागत है आपका अंधेरे की इस रहस्यमयी दुनिया में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं अंधेरा वेब सीरीज को। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो वेब सीरीज की शुरुआत होती है वानी नाम की लड़की को दिखाते हुए, जिसके साथ पृथ्वी नाम का एक लड़का भी बैठा हुआ था। पृथ्वी यहाँ पर वानी को बताता है कि पहले मैं भी तुम्हारी तरह ही डरा करता था, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड रहा करता था, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया है। अगर तुम्हें भी सब कुछ ठीक करना है तो मेरे साथ चलो, मेरी उस दुनिया में जहां तुम्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही पृथ्वी वानी को पानी के अंदर ले जाने लगता है कि तभी अचानक से वानी जो है वो पानी के अंदर डूबने लगती है। उसे ऐसा लगा कि शायद मुझे किसी ने पानी में डुबाने की कोशिश की है। उसने आजू बाजू देखा तो उसने पाया कि पृथ्वी यहाँ पर मौजूद नहीं है। तब वानी डरते हुए तुरंत ही अपने होटल में जाती है। वहां पहुंचने के बाद भी वानी को ऐसा लगा था कि उसका कोई पीछा कर रहा है और उसे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे इस कमरे में कोई है। तब वानी जो है वो अपने डॉक्टर पृथ्वी के पास कॉल लगाने की कोशिश करती है, लेकिन पृथ्वी का मोबाइल स्विच ऑफ था। जिसके बाद ही वानी के पास अपने पिताजी का कॉल आता है। पिताजी यहाँ पर उससे कहते हैं कि तूने हमारा नाम डुबा दिया है, हमने जैसा सोचा था तू उससे भी बहुत ज्यादा गई गुजरी निकली। जबकि उसके पिताजी तो ये कह रहे थे कि क्या वो ठीक है, बस वो उसकी चिंता और फिक्र कर रहे थे। लेकिन वानी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, जिस वजह से उसे ऐसा लगा कि उसके पिता जो है वो उसे बहुत ही बुरी तरह से बात कर रहे हैं। तभी अचानक से यहाँ पर एक अंधेरे का साया आता है और वो धीरे धीरे वानी को निगलने लगता है। अचानक से वो साया जो है वो बहुत बड़े रूप में आ जाता है और वो अंधेरा वानी को अपने साथ ले जाता है। जिसके बाद 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है और हम यहाँ पर कल्पना कदम नाम की एक इंस्पेक्टर को देख पाते हैं। कल्पना जो है वो बहुत ही इंटेलिजेंट है एंड सी इज वेरी ऑनेस्ट ऑफिसर। तो यहाँ कल्पना के बड़े ऑफिसर गोखले और नायक ने उसे अपने पास बुलाया था। मालूम चलता है कि वानी का जो मिसिंग केस है उसे पिछले कुछ दिनों से नायक ही संभाल रहे थे और अब वो इस केस को बंद करना चाहते हैं। लेकिन बंद करने के लिए उन्हें इस फाइल पर एक लेडी ऑफिसर की जरूरत पड़ेगी, इसलिए वो चाहते हैं कि कल्पना जो है वो इस फाइल पर साइन कर दे। लेकिन कल्पना ऐसे कैसे उस पर साइन कर दे, पहले वो उस फाइल को पढ़ना चाहती है, उसके बाद ही वो इस फाइल पर साइन कर पाएगी। जिसके बाद हम देखते हैं जय को, जो कि एक साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर अजीज के पास था। वो उन्हें अपने रात के अंधेरे के बारे में बता रहा था कि कभी कभी वो अंधेरा जो है वो उसके ऊपर बहुत ही बुरी तरह से हावी होने लगता है। लेकिन डॉक्टर को ऐसा लगता है कि शायद ये सब कुछ उसके डिप्रेशन की वजह से है, इसलिए वो चाहते हैं कि जो डॉक्टर ने उसे टैबलेट्स दी हैं वो उसे कंटिन्यू रखे। लेकिन जय उन्हें समझाने की काफी कोशिश कर रहा था कि जो वो बता रहा है वो बिल्कुल रियल है, लेकिन डॉक्टर तो उसकी बात समझने की कोशिश भी नहीं कर रहे थे। जिसके बाद हम देखते हैं कल्पना कदम को, जो कि वानी के पिता से मिलती है। वानी के पिता बताते हैं कि जो ऑफिसर है वो ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। वो बताते हैं कि जब उनकी लास्ट बार मतलब कि 22 जून को वानी से बात हुई थी तो वो बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी और जब उन्होंने उसके पास कॉल किया था तो वो बहुत ज्यादा चिल्ला भी रही थी, जैसे कोई उसके पीछे पड़ा हो। ये सारी चीजें सुनने के बाद कल्पना यहाँ नोटिस करती है कि ये सारी चीजें फाइल में नहीं लिखी है। मतलब वो समझ जाती है कि नायक जो है वो कुछ ना कुछ छिपा रहा है। तब कल्पना इस फाइल पर साइन नहीं करती है, बल्कि वो ये जानने की कोशिश करती है कि आखिरकार वानी के साथ हुआ क्या था। दूसरी तरफ हम देखते हैं जय को, जिसके नाइटमेयर उसे बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे। कभी कभी एक अंधेरा जो है वो अचानक से उसके सामने आ जाता है और उसे बहुत ही बुरी तरह से डरा देता है। मालूम चलता है कि जय जो है वो एक MBBS का स्टूडेंट है और वो अपनी माँ के साथ रहता है। उसके पिताजी इस दुनिया में नहीं है और जय अपनी माँ को रात के अंधेरे के बारे में भी बताने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन माँ उससे कहती है कि अपनी थेरेपी को कंटिन्यू रखे और तो और टैबलेट जो है वो टाइम से ले, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि जय जो है वो डिप्रेशन में जा रहा है और वो बीमार भी है। अब आगे हम देखते हैं कल्पना कदम को, जो कि उस होटल में पहुंचती है जहां पर वानी को आखिरी बार पाया गया था। कल्पना देखती है कि जिस कमरे में वानी रुकी हुई थी उसके बाजू की ही बालकनी का कांच जो है वो टूटा हुआ था और वो हाल ही में नया लगवाया गया है। इसलिए वो मैनेजर से यहाँ के CCTV फुटेज के बारे में पूछती है, लेकिन वो कहता है
कि दरअसल में 22 जून को यहाँ पर आग लग गई थी, जिस वजह से यहाँ पर कोई भी सीसीटीवी फुटेज नहीं बचा है। ये सारी बातें सुनने के बाद कल्पना को इस बात का एहसास हो जाता है कि जरूर इंस्पेक्टर नायक जो है वो इन सब में मिला हुआ है। अब आगे हम देखते हैं जय को, जो कि इंटरनेट पर रात के अंधेरे के बारे में देख रहा था कि क्या ये अंधेरा जिंदा हो सकता है। और तभी उसे इनटू द डार्कनेस एक यूट्यूब चैनल के बारे में मालूम चलता है, जिसमें रूमी नाम की लड़की जो है वो इन अंधेरे के बारे में बता रही थी और वो बताती है कि ये अंधेरा जो है वो सचमुच ही एग्जिस्ट करता है। तब जय को ऐसा लगा कि शायद रूमी जो है वो उसकी मदद कर सकती है, इसलिए वो उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और उसे इस रात के अंधेरे में सारी चीजें बताता है। अब कल्पना जो है वो सीधा वानी के घर पहुंचती है। यहाँ कल्पना देखती है कि वानी के घर में उसके पिता और उसकी बीमार माँ मौजूद है, लेकिन वानी की माँ जो है वो अक्सर बीमार रहा करती है। उन्हें भी अक्सर वानी का बचपन दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि वानी की माँ भी सम काइंड ऑफ पजेस है। पर यहाँ कल्पना कदम को आत्मा हीलिंग के बारे में मालूम चलता है, जहाँ वानी जो है वो थेरेपी लेने के लिए जाया करती थी। इसलिए यहाँ पर कल्पना कदम जो है वो तुरंत ही आत्मा हीलिंग पहुंच जाती है, जहाँ उनकी मुलाकात होती है आयशा नाम की लड़की से। और आत्मा हीलिंग दरअसल में आयशा ही चलाया करती है। कल्पना यहाँ पर आयशा से जब वानी के बारे में पूछती है तो यहाँ पर आयशा बताती है कि पिछले 4 महीनों से वानी जो है वो यहाँ पर थेरेपी लेने के लिए नहीं आई है। और तो और कल्पना को अब पृथ्वी के बारे में भी मालूम था कि दरअसल में वानी का डॉक्टर जो है वो पृथ्वी ही है। इसलिए कल्पना आयशा से पृथ्वी के बारे में भी पूछती है, लेकिन आयशा को पृथ्वी के बारे में कुछ नहीं मालूम था। और तो और आयशा यहाँ पर कल्पना को इस थेरेपी के बारे में बताती है कि ये सिर्फ एक थेरेपी नहीं है, बल्कि थेरेपी से भी ऊपर की चीज है। अगर कभी आपको टाइम मिले तो आप जरूर आइएगा। और यहाँ हम कल्पना को देख पाते हैं, जो कि आयशा को कुछ इस तरह से देख रही थी जैसे मानो आयशा उसे किसी की याद दिला रही हो। अब कल्पना जो है वो पृथ्वी की पूछताछ करते हुए जय के घर पहुंच जाती है और वो जय से पृथ्वी के बारे में पूछती है। जय दरअसल में पृथ्वी का भाई होता है और कल्पना यहाँ पर जय से वानी की तस्वीर दिखाते हुए उसके बारे में पूछती है। लेकिन जय को याद आता है कि जो नाइटमेयर आते हैं और हाल ही में जो उसे नाइटमेयर आया था वो वानी का ही तो आया था, जो कि बालकनी से कांच तोड़ते हुए अंधेरा उसे निकल रहा था। तब कल्पना यहाँ पर जय को बताती है कि दरअसल में पृथ्वी जो है वो कोई इलीगल एक्सपेरिमेंट कर रहा था, जिस वजह से हमें उसकी तलाश है। लेकिन तभी यहाँ पर जय की माँ आ जाती है। जय की माँ को जब मालूम चलता है कि ये लोग पृथ्वी को ढूंढ रहे हैं और वो लोग उसके ऊपर उल्टे सीधे आरोप लगा रहे हैं, तब जय की माँ उन्हें सब सच बता देती है। वो बताती है कि 22 जून की रात से दरअसल में पृथ्वी जो है वो कोमा में है और कोमा से बाहर आने के उसके चांसेस जो है वो बहुत ही कम है, जिस वजह से वो तो ये सब कुछ कर ही नहीं सकता है। तब कल्पना को भी यकीन हो जाता है कि जय की माँ बिल्कुल सच बोल रही है। यहाँ हम एक चीज और देख पाते हैं कि कल्पना कदम के कुछ पास्ट के कुछ इंसिडेंट है जिन्हें वो हमेशा याद करती रहती है। वो उसे हमेशा हंट करते रहते हैं, जिससे कल्पना जो है वो हमेशा परेशान रहती है। अब रात को यहाँ जय जो है वो रूमी से मिलता है। वो रूमी को अपने अंधेरे के बारे में सब कुछ बताता है कि रात को किस तरह से अंधेरा जो है वो उसके ऊपर हावी होने लगता है। और तो और ये अंधेरा जो है वो उसके भाई पृथ्वी के ऊपर भी हावी हुआ था। और फिर वो 22 जून की उस रात के बारे में बताने लगता है कि 22 जून को जब हमारा कार का एक्सीडेंट हुआ था, तब अचानक से एक अंधेरा जो है वो पृथ्वी को अपने साथ लेकर जा रहा था, लेकिन मैंने किसी तरह से अपने भाई को उस अंधेरे से बचाया। लेकिन पृथ्वी को बचाने के बाद वो कोमा में चला गया था और उसे बचाने के बाद से ही तब से ही मुझे ये अंधेरा जो है वो दिखाई पड़ता है, जो कि तब से ही मेरे पीछे पड़ा हुआ है। ये सारी बातें सुनने के बाद रूमी को एहसास हो जाता है कि दरअसल में जय जो है वो एक बड़ी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, जबकि बहुत लोगों को जय ने इस बारे में बताया है, लेकिन सभी को ऐसा लगता है कि जय जो है वो बीमार है और उसे इलाज की जरूरत है। यहाँ से निकलने के बाद भी पृथ्वी उसका पीछा नहीं छोड़ता। पृथ्वी उसे हर कहीं दिखाई पड़ता, जिस वजह से जय जो है वो डर जाता है, क्योंकि अंधेरे के साथ साथ अब उसे पृथ्वी भी दिखाई देने लगा था, जो कि घोस्ट के रूप में उसके सामने था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है उमर नाम के एक 10 साल के बच्चे की तरफ, जो कि एक हॉस्टल में था और उसे कुछ बच्चे जो है वो बुली कर रहे थे, उसे परेशान कर रहे थे, जो देखकर उमर को बहुत गुस्सा आ रहा था। लेकिन वो छोटा बच्चा था, जिस वजह से वो कुछ नहीं कर पा रहा था। आगे हम देखते हैं डेरियस कूपर नाम के एक बंदे को, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है। तो डेरियस जो है वो उमर के हॉस्टल आता है और वहाँ सारे बच्चों के माथे पर एक बैंड लगाता है, जो कि एक डिवाइस थी माइंड स्पेस में जाने के लिए।
यहाँ जब सभी के दिमाग पर वो बैंड लगाया जाता है तो सारे बच्चे जो है वो बेहोश हो जाते हैं, लेकिन एक बच्चा था जिसे कुछ नहीं हुआ था, और वो बच्चा था उमर, जो कि सारी गामा किरणों को झेल रहा था। मालूम चलता है कि उसका दिमाग जो है वो बहुत स्ट्रांग है, और डेरियस को समझ आता है कि उनके प्रोजेक्ट के लिए उमर जो है वो बिल्कुल सही लड़का है। जिसके बाद हॉस्पिटल में हमें पवन सहाय नाम के एक डॉक्टर को दिखाया जाता है, और यही वो डॉक्टर है जो कि पृथ्वी का इलाज कर रहे हैं। वो यहाँ पृथ्वी की माँ को बताते हैं कि दरअसल में पृथ्वी के कोमा से बाहर आने के चांसेस बहुत कम हैं, इसलिए आप कोई उम्मीद ना रखें तो बेहतर होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कल्पना कदम को, जो कि जब स्विमिंग पूल में होती है तभी अचानक से उसे किसी की झलक दिखाई पड़ती है, जैसे मानो कोई उसके साथ मौजूद था। जो सारी चीजें पहले भी कल्पना के साथ हो चुकी है, जिस वजह से यहाँ कल्पना जो है वो काफी ज्यादा डर चुकी थी, क्योंकि पहले कभी उसके साथ ऐसी चीजें नहीं होती थी। अभी अभी ही उसके साथ ऐसी चीजें हो रही है। आगे हम देखते हैं कि रूमी जो है वो जय की मदद करना चाहती है, इसलिए वो जय से कहती है कि पृथ्वी जो है वो वानी का डॉक्टर था, और उसे ऐसा लगता है कि शायद वानी और पृथ्वी में जरूर कोई ना कोई कनेक्शन है, इसलिए हमें वानी के घर जाकर पूछताछ करना चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं ओमार को, जिसे डेरियस कूपर जो है वो अपने साथ ले जाने वाला है अपने प्रोजेक्ट के सिलसिले में। तो अब जय और रूमी जो है वो वानी के घर पर आ जाते हैं। वहाँ वो देखते हैं वानी के पिता और उसकी माँ को। यहाँ वो उसकी माँ से पूछते हैं कि क्या कभी वानी ने अपने अंधेरे के बारे में बताया है, जिस पर रूमी की माँ यहाँ पर जैसे कहने लगती है कि उस अंधेरे के बारे में तो तुम्हें भी मालूम है, क्योंकि ये अंधेरा तो तुम्हें भी दिखाई पड़ता है। ये सुनने के बाद जय पूरी तरह से घबरा जाता है कि आखिरकार वानी की माँ को उसके अंधेरे के बारे में कैसे मालूम है। अब वानी की माँ एक रात का इंसिडेंट बताती है। वो बताती है कि एक रात वानी जो है वो पागलों की तरह हरकत कर रही थी। रात को वो गार्डन में किसी छोटी बच्ची के साथ खेल रही थी, जो बच्ची दरअसल में वानी का ही बचपन होता है। और यहाँ तभी एक अंधेरा आया था और वो वानी को अपने साथ ले जा रहा था, लेकिन मैंने किसी तरह से उसे बचाया था, और उसे बचाने के बाद वो अंधेरा जो है अब मुझे भी दिखाई पड़ता है। तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ चीजें क्लियर होती है। मालूम चलता है कि जब भी कोई इंसान किसी इंसान को अंधेरे से बचाने की कोशिश करता है तो वो अंधेरा जो है वो उसे भी पजेस कर लेता है, तब वो अंधेरा जो है वो उसके भी पीछे पड़ जाता है। तो ये सारी चीजें सुनने के बाद जय को समझ आ जाता है कि वानी की माँ भी प्रॉब्लम में है। और तो और यहाँ पर रूमी अपनी डिवाइस से ये देखती है कि दरअसल में वानी के घर में कोई ना कोई मौजूद है। उसे अपनी डिवाइस के द्वारा सिग्नल मिल रहा था कि तभी अचानक से एक घोस्ट जो है वो जय के पीछे पड़ जाता है, जो देखकर जय जो है वो तुरंत ही घर से बाहर भागता है। अब आगे हम देखते हैं कल्पना कदम को, जो कि थोड़ी डिप्रेस्ड लग रही थी। उसे याद आता है आत्मा हीलिंग के बारे में, और वो तुरंत ही आयशा से मिलने के लिए आत्मा हीलिंग पहुंच जाती है। वो बताती है कि वो कुछ दिनों से परेशान लग रही है, जिस वजह से वो चाहती है कि वो यहाँ पर थेरेपी ले। अब आगे हम देखते हैं कि रूमी के जो मामा है वो दरअसल में डॉक्टर अजीज है, जो कि एक साइकाइट्रिस्ट है, और यही डॉक्टर दरअसल में वहाँ जय के डॉक्टर भी होते हैं। लेकिन यहाँ हमें मालूम चलता है कि इन दोनों के बीच में ज्यादा पटती नहीं है, क्योंकि रूमी की माँ की डेथ जिस प्रकार से हुई थी वो यहाँ पर रूमी को लगा था कि एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी के कारण हुई है, लेकिन यहाँ डॉक्टर अजीज मतलब कि रूमी के मामा को ऐसा लगता है कि उसकी माँ जो है वो बीमार थी। तो दोनों इस विषय पर अक्सर झगड़ते रहते हैं। तो पृथ्वी की कुछ चीजों के बारे में जब पता करते हैं तो यहाँ पर कल्पना कदम को कुछ एक्सपेरिमेंट के बारे में मालूम चलता है कि पृथ्वी ने कुछ लोगों पर एक्सपेरिमेंट किए थे, जिनमें पहला नाम वानी का है, दूसरा है जूट रोजारियो का, और तीसरा है कोई पेशेंट एक्स। तो वानी तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो जूट रोजारियो के बारे में पता कर सकते हैं, और तो और उसके बारे में भी, जिसका नाम पेशेंट एक्स है। अब आत्मा हीलिंग में हम देखते हैं आयशा को, जिसके पास एक बंदा आता है जिसने ओमार को उसके पास लेकर आया था। पता चलता है कि ओमार एक अनाथ है और ये बहुत ज्यादा परेशान है, इसलिए उसे यहाँ पर लाया गया है। तब यहाँ पर आयशा उससे कहती है कि तुम यहीं पर रहोगे, अब तुम्हारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे नाम होती है, हम तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। यहीं पर हम रूमी को भी देख पाते हैं, जो सारी चीजें सुन रही थी। जिसके बाद आयशा जो है वो रूमी के सर पर वही बैंड लगाती है जिससे माइंड स्पेस से कांटेक्ट होता है। आयशा उससे कहती है कि जब अपनी आंखें बंद करो तो सिर्फ और सिर्फ अच्छे पल के बारे में सोचना जो कि तुम्हारे साथ पास्ट में हुए थे। तब यहाँ पर रूमी जो है वो एक लड़की के बारे में सोचती है,
और मालूम चलता है कि कल्पना को लड़कियां पसंद है। तो कल्पना गांव में के इंसिडेंट के बारे में याद करती है। जब वो गांव में थी तो वो एक लड़की को पसंद करती थी। वो दोनों ही एक दूसरे को पसंद किया करते थे। जब वो गांव में एक जगह पर रोमांस कर रहे थे कि तभी इसकी खबर जो है वो गांव वालों को पता चल जाती है, जिस वजह से यहाँ पर गांव वाले जो है वो उस दूसरी लड़की को प्रताड़ित करने लगते हैं, जो देखकर उस दूसरी लड़की ने सुसाइड कर लिया था। ये सारी चीजें माइंड स्पेस में देखने के बाद कल्पना जो है वो होश में आती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी और बहुत ज्यादा रो भी रही थी। तब आयशा उसे सहारा देती है और फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, जिससे कि हम समझ पाते हैं कि दरअसल में कल्पना और आयशा दोनों को ही लड़कियां पसंद है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जय को, जिसे कुछ चीजें याद आ रही थी और मालूम चला कि वो भी इस तरह के एक माइंड स्पेस वाली मशीन में गया था जिसे पृथ्वी ने ही पहुंचाया था, और वो वहां जाकर अपने डिप्रेशन को भूल गया था। उसे वहां जाकर बहुत ज्यादा अच्छा लगा था। आगे हम देखते हैं जूड रोजारियो को, जो कि किसी लड़की को देख रहा था। दरअसल में वो लड़की जो है वो जूलिया है और वो जूड रोजारियो की ही बच्ची है, लेकिन अब वो साथ नहीं रहते हैं। जिसके बाद जूड रोजारियो जो है वो एक शॉप में जाता है जहां वो एक कॉमिक की तलाश करने लगता है। मालूम चलता है कि जूड का हर एक रोज का यही काम है। वो हर रोज इस शॉप में आता है और उसी कॉमिक को पता करने लगता है। शॉपकीपर उसे समझाने की काफी कोशिश करता है कि जिस कॉमिक को वो खोज रहा है वो अभी यहाँ नहीं आई है, वो जब भी आएगी मैं उसे तुम्हें जरूर दे दूंगा। तो जैसा अंधेरा जय को दिखाई देता है वैसा ही अंधेरा यहाँ जूड को भी दिखाई पड़ता है, लेकिन उसने इसका तोड़ भी निकाल लिया है। उसके पास बहुत सारी यूवी लाइट है जिससे वो इस अंधेरे को दूर कर लेता है, और शाम होते ही वो अपने घर में आ जाता है और सारी यूवी लाइट को ऑन कर देता है, जिससे कि अंधेरा उसके पास तक नहीं आ पाता। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कल्पना और आयशा जो है वो उस रात इंटीमेट हो चुके थे, क्योंकि दोनों एक दूसरे को पसंद कर रहे थे कि तभी कल्पना के पास एक कॉल आता है और उसे तुरंत ही एक क्राइम सीन पर पहुंचना था, क्योंकि वो बहुत अर्जेंट था। और बात कुछ ऐसी है कि वानी के घर पर वानी के पिता और माता की मौत हो चुकी है और दोनों ने यहाँ दरअसल में सुसाइड किया था। दोनों ने अपने अपने हाथों की नस काट ली है। ये देखकर यहाँ कल्पना को समझ आता है कि ठीक है, वानी की माँ तो बीमार थी, लेकिन वानी के पिता ने आखिरकार ऐसा क्यों किया उन्हें समझ नहीं आया। आगे हम देखते हैं कि ओमार वो प्रोजेक्ट है जिस पर वो लोग काम करने वाले हैं, लेकिन ओमार बहुत ज्यादा नर्वस है और वो नहीं चाहता है कि वो किसी क्लिनिक में जाए। लेकिन आयशा उसे समझाती है कि अगर तुम वहां जाओगे तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, और तो और मैं तुम्हें चॉकलेट्स भी दूंगी, जिससे कि ओमार मान जाता है। अब आगे हम देखते हैं जूड रोजारियो को, जो कि उस कॉमिक के ऑथर से मिलता है जिसे वो कॉमिक चाहिए है। दरअसल में वो कॉमिक जूड के पास है तो, लेकिन उसका लास्ट पन्ना जो है वो फटा हुआ है, इसलिए उसे वो पूरी कॉमिक चाहिए है। लेकिन वो कॉमिक ज्यादा बिक नहीं रही थी, इसलिए वो ऑथर जो है वो उसे बता भी नहीं पाता है कि आखिरकार उसकी कॉपी जो है वो कहाँ मिलेगी। अब कल्पना जो है वो जय और रूमी को अपने पुलिस स्टेशन बुलाती है। दरअसल में कल्पना जो है वो यहाँ जय से पृथ्वी के बारे में कुछ पूछताछ करना चाहती है। दरअसल में कल्पना को मालूम चला है कि पृथ्वी जो है वो कुछ इलीगल एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था। जिन लोगों के ऊपर वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था उनकी लिस्ट हमारे पास मौजूद है। पहला नाम वानी, दूसरा नाम जूड रोजारियो और तीसरा नाम है पेसेंट एक्स। तब जय यहाँ कल्पना से कहता है कि वो कोई इलीगल एक्सपेरिमेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो पेसेंट एक्स है ना वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ, और मैं भी उस माइंड स्पेस वाली मशीन पर बैठा था और उसने मुझ पर भी ये एक्सपेरिमेंट किया है। अगर ये इलीगल होता तो मेरा भाई मेरे ऊपर ये एक्सपेरिमेंट करता ही नहीं। तो कल्पना जैसे ही कमरे से बाहर जाती है तो रूमी कुछ फाइलों की फोटोज खींच लेती है, जिससे कि उसे मालूम चलता है कि वानी जो है वो जिस होटल में थी हम वहां जाकर चेक कर सकते हैं कि आखिरकार वहां हुआ क्या था। यहाँ कल्पना जो है वो जूड की पत्नी के पास पहुंचती है और उससे कुछ जानकारी लेने की कोशिश करती है। मालूम चलता है कि जूड जो है वो अपनी पत्नी के साथ नहीं रहता है, क्योंकि जूड के ऊपर दरअसल में साइबर फ्रॉड के चलते उसे जेल हो गई थी। इसी वजह से अब वो उनके साथ नहीं रहते हैं। जूड कहाँ है उन्हें ये भी नहीं मालूम है। तो अब यहाँ हम देखते हैं कि रूमी और जय जो है वो वानी के उस कमरे में जाते हैं जहाँ पर आखिरी बार वानी को पाया गया था। यहाँ वो कुछ डिवाइस को लेकर भी जाते हैं जहाँ वो चेक कर सकते हैं कि आखिरकार यहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है या फिर नहीं। और यहीं पर रूमी जो है वो जय को अपनी माँ के बारे में बताती है। वो बताती है कि उसकी माँ जो है वो जेनेटिकल रिसर्चर थी और वो बहुत ही इंटेलिजेंट थी, लेकिन अचानक से उन्हें किसी ने पजेस किया था,
लेकिन उसके मामा इस बात से पूरी तरह से अनजान थे और वो आज भी इस बात को नहीं मानते हैं। लेकिन मुझे मालूम है कि मेरी माँ के साथ जरूर कुछ ना कुछ जरूर हुआ था। ये सारी बातें यहाँ रूमी जो है वो जय को बता रही थी और बताते हुए वो थोड़ी सी इमोशनल भी हो जाती है और वो वॉशरूम चली जाती है कि तभी अचानक से जय के ऊपर वो अंधेरा जो है वो हावी होने लगता है। वो जय को अपनी ओर खींचने लगता है, जिस वजह से यहाँ पर जय भी कुछ नहीं कर पा रहा था। वो भी उस अंधेरे के आगे आगे जाता जा रहा था कि तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर रूमी को मालूम चलता है कि जय यहाँ पर नहीं है और वो यहाँ अपनी डिवाइस से चेक करती है तो मालूम चलता है कि यहाँ कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है। और तो और यहाँ कल्पना कदम भी आ चुकी थी और उसने जब जय को देखा कि वो किसी के पीछे जा रहा है तो वो उसे बचाने के लिए निकल पड़ती है। और इससे पहले कि यहाँ पर जय जो है वो एक ट्रक से टकरा पाता, उससे पहले ही रूमी ने उसे बचा लिया था। लेकिन उसे बचाते हुए यहाँ पर रूमी को एक अलग तरह का एहसास हुआ था। ये वही एहसास है जब अंधेरे से किसी इंसान को कोई बचाने की कोशिश करता है तो वो अंधेरा भी उसे सजेस्ट कर लेता है और उसे भी फिर अंधेरा दिखाई देने लगता है। अब रात को ही हम देखते हैं कि जय के पास जूड का मैसेज आता है और वो उसे अगली सुबह बुलाने के लिए कहता है। वो उससे मिलना चाहता था और इस विषय पर बात करना चाहता था क्योंकि दोनों को ही अंधेरे दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं ओमार को, जिसे फिर से माइंड स्पेस में भेजा जाता है। जब वो वहां पहुंचा तो उसे अपनी ही तरह एक लड़का दिखाई दिया, लेकिन उसका चेहरा जो है वो पूरे घोस्ट की तरह था। लेकिन ओमार उससे डर नहीं रहा था, बल्कि वो तो उसे दोस्त समझ रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं डेरियस कूपर को, जो कि एक मीटिंग में जाता है और इस मीटिंग में हम देखते हैं कि इसी प्रोजेक्ट के बारे में बात हो रही थी कि उन्हें सब्जेक्ट मिल गया है जिस पर वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। यहीं पर हम मधु ओबराय नाम के एक बहुत बड़ी शख्सियत को देखते हैं और वही ये सब कुछ चलाता है। वो सामने नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ वीडियो कॉल पर ही बात करता है। तो अब जय जो है वो जूड के बताए हुए पते पर पहुंच जाता है और जब जय उससे मिलता है तो यहाँ जूड से बताता है कि कल रात तेरे साथ बहुत ही कुछ बुरा हुआ था, अंधेरा तुझे ले जाने वाला था। ये सारी चीजें मैं भी देख पाया था और उसी तरह से जिस तरह से तूने वानी के बारे में देखा था, जब वानी की डेथ हुई थी तब वो सारी चीजें मैं भी देख पाया था। मतलब कि ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। जब भी कोई उस मशीन पर बैठता है तो वो सभी लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। जिस तरह से वो अंधेरा तुझे हंट कर रहा है उसी तरह से वो अंधेरा मुझे भी हंट कर रहा है। और यहाँ पर जूड दरअसल में पृथ्वी के बारे में बता देता है कि पृथ्वी जो है वो उसे डिप्रेशन से दूर कर रहा था और तो और वो कोई इलीगल एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा था, बल्कि वो तो इस इलीगल एक्सपेरिमेंट को रोकने की कोशिश कर रहा था। जो सुनकर यहाँ पर जय को काफी अच्छा लगा क्योंकि वो पृथ्वी को गलत समझ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद पृथ्वी जो है वो कोई इलीगल एक्सपेरिमेंट कर रहा था। अब आगे हम देखते हैं कि जय की माँ जो है वो पृथ्वी को दरअसल में लाइफ सपोर्ट से हटाना चाहती है क्योंकि उन्हें मालूम है कि अब पृथ्वी जो है वो कोमा से बाहर नहीं आ सकता है, इसलिए वो उसे लाइफ सपोर्ट से हटाना चाहती है। लेकिन पवन सहाय उन्हें एक सजेशन देते हैं कि आप कुछ दिनों तक और रह सकते हैं क्योंकि उम्मीद तो नहीं है, लेकिन हम किसी चमत्कार का इंतजार कर सकते हैं, जिस वजह से उन्हें थोड़े दिन रुकना होगा। आगे हम देखते हैं कि कल्पना कदम के बड़े ऑफिसर मतलब कि गोखले और नायक जो है वो इस केस को तुरंत ही बंद करना चाहते हैं। इसलिए वो कल्पना से कहते हैं कि तुम्हारे पास सिर्फ एक दिन है, तुम जूड रोजारियो को लेकर आ जाओ। तब कल्पना उन्हें बताती है कि जूड रोजारियो मिल चुका है और आज रात वो हमसे मिलने के लिए भी आ रहा है। ये सुनने के बाद गोखले और नाइक का चेहरा पूरी तरह से उतर जाता है, जो देखकर कल्पना समझ जाती है कि ये दोनों तो सचमुच मिले हुए हैं और ये दरअसल में एक सेटअप था कि आखिरकार जूड रोजारियो को कोई मारने के लिए जरूर आएगा। इसलिए कल्पना जो है वो उस जगह पर पहुंच जाती है, जबकि ये बस एक सेटअप था क्योंकि जूड रोजारियो कहाँ पर है कल्पना को मालूम भी नहीं है। और जब कल्पना यहाँ पर मौजूद थी कि तभी अचानक से वो अंधेरा जो है वो कल्पना के ऊपर हावी होने लगता है। उसे पास्ट की कुछ चीजें दिखाई देने लगती है, उसे गिल्ट भरी वो सारी चीजें दिखाई दे रही थी। और तभी अचानक से हम देखते हैं डेरियस कूपर को, जो कि यहाँ पर जूड रोजारियो को मारने के लिए आया था। जब वो यहाँ पहुंचा और उसने कल्पना को देखा तो वो समझ गया कि एक सेटअप है, इसलिए वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन तभी कल्पना और डेरियस के बीच में जमकर फाइट होती है और यहाँ पर कल्पना ने डेरियस का चेहरा भी देख लिया था, उसका स्केच भी बना लिया था और तो और यहाँ पर एक सीरम भी छूट गया था
जो देखकर गोखले और नायक बहुत परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार उनसे ये कौन सी बड़ी गलती हो गई। अब रूमी और जय को आत्मा हीलिंग के बारे में मालूम चलता है कि अगर हमें सब कुछ जानना है तो हमें आत्मा हीलिंग जाना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीजें वहीं से कनेक्टेड है। जय भी डिसाइड करता है कि हम वहां जरूर जाएंगे। तो वहां पहुंचने के बाद सभी को थेरेपी के रूप में वही बैंड पहनाया जाता है, लेकिन जब यहाँ पर हमारा जय उस बैंड को पहनता है कि तभी वो एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है, जैसे कि माइंड स्पेस में गया था। और वो अंधेरा जो है वो उसके ऊपर हावी भी होने लगा था कि तभी वो होश में आता है और देखता है कि सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन उसने सचमुच ये सारी चीजें महसूस की थी। और यहाँ कल्पना देखती है कि डेरियस के पास से जो सीरम मिला था वो दरअसल में ओवरलाइफ के द्वारा बनाया गया था। वो समझ जाती है कि ओवरलाइफ जरूर कुछ छिपा रही है, इसलिए वो तुरंत ही वहां पहुंच जाती है। हम देखते हैं कि डेरिस कूपर भी यहीं पर मौजूद है और वो ये सारी चीजें देख पा रहा था। और इससे पहले कि कल्पना यहाँ की छानबीन कर पाती, यहाँ का मैनेजर आता है और वो कहता है कि आप बिना वारंट के यहाँ की कोई भी छानबीन नहीं कर सकती है। तब कल्पना को यहाँ से चुपचाप जाना पड़ता है। अब रात होते ही यहाँ रूमी और जय जो है वो जूड के पास जाते हैं। दरअसल में जय ने वो बैंड जो है वो अपने साथ लेकर आ गया था। वो जूड से कहता है कि हम इस बैंड का डेटा निकाल सकते हैं और पता कर सकते हैं कि आखिर ये कार ये काम क्या करता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। लेकिन जूड जो है वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है, जिस वजह से वो इस बैंड के डेटा को निकालने लगता है। और अब आगे हम देखते हैं ओमार को, जिसे फिर से माइंड स्पेस में भेजा जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि ओमार जो है वो उस डरावने बच्चे से डर नहीं रहा था, बल्कि वो तो उसे दोस्त समझ बैठा था। और आगे हमें मालूम चलता है कि ओमार के ऊपर ये सारे सब्जेक्ट के ट्रायल और एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, वो कोई और नहीं बल्कि पवन सहाय कर रहे हैं। वही पवन सहाय जो कि पृथ्वी के डॉक्टर भी हैं। मालूम चलता है कि पवन सहाय ने शुरुआत से ही बहुत सारे लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए हैं और अब वो ओमार के ऊपर कर रहे हैं, क्योंकि ओमार वो सही सब्जेक्ट है जिस पर उनका ये एक्सपेरिमेंट सफल हो सकता है। और इसी के साथ इस वेब सीरीज का पहला पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।